का मरहम, देरा ने बांटे जाने गंवाने वाले पुलिस वालों के परिवारों को चेक। नमस्कार, स्वागत है आपका जी मीडिया में। मैं हूं पायल भुयन और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी तेजाब पीड़ितों को 3 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। जी हां, 3 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, साथ ही उनके पुनर्वास और मेडिकल का खर्च राज्य सरकार उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि तेजाब पीड़ितों को 1 लाख रुपए 15 दिन के अंदर दिए जाए। जब यह हादसा हो उसके 15 दिन के अंदर 1 लाख रुपए दिया जाए, जबकि मुआवजे के जो बचे 2 लाख रुपए हैं उसे अगले 2 महीने में देने होंगे राज्य सरकार को, पीड़ित को। साथ ही एसेट बेचने वाले दुकानदार को सेल और परचेज का रजिस्टर मेंटेन करना होगा, यानी कि किसको बेचा गया और किसने खरीदा ये सब रजिस्टर में लिखना होगा। और इस बात का ब्यौरा भी रखना होगा कि ग्राहक ने तेजाब क्यों खरीदा है, मंशा क्या है तेजाब खरीदने के पीछे, कहां इस्तेमाल किया जाएगा तेजाब, इसका भी रजिस्टर में मेंटेन करना होगा। इसको भी दुकानदार को ग्राहक का आईडी प्रूफ भी रखना होगा। साथ ही नाबालिग को एसेट नहीं मिलेगा। और जानकारी के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जी मीडिया संवाददाता महेश गुप्ता जुड़ चुके हैं। महेश, सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर कि 3 लाख मुआवजा देना होगा एसिड पीड़ितों को जिन पर एसिड अटैक हुआ है। कि देखिए, जाहिर सी बात है क्योंकि इसमें अलग अलग राज्यों के अलग अलग आए थे। किसी राज्य का 25,000 था, किसी का 50,000 था। हमारे साथ इस मामले के जो पिटिशनर के एडवोकेट्स हैं, अपर्णा, हमसे बात करते हैं। अपर्णा, ये जो 3 लाख रुपए सरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया, किस आधार पे किया? कि सुप्रीम कोर्ट को लगा कि कॉम्पनसेशन जो आज के दिन में स्टेट से किया है वो एक तो यूनिफॉर्म नहीं है और दूसरा काफ़ी कम है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये एनहांस करना चाहिए। और ये तो भारत सरकार का भी सजेशन था, सॉलिसिटर जनरल ने सजेशन किया और सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड इट। राज्यों ने कितना कितना अपना डिफरेंस दिया था इस अमाउंट में? किसी का 50 था, किसी का 10 था, किसी का 1 लाख था, तो आई मीन सॉरी 25 किसी का था। तो देयर वाज नो यूनिफॉर्म कॉम्पनसेशन अमाउंट। इनके पुनर्वास के ऊपर, रिहैबिलिटेशन के ऊपर या पुनर्वास के ऊपर क्या बोला कोर्ट ने? नहीं, ये मामले ने स्टेट इसने बात तो किया था, लेकिन आज के दिन में उसको सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अगले हियरिंग में इसे सुनवाई होगी। अगली हियरिंग होगी 4 महीने के बाद। और तेजाब की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है? बिक्री आज वैसे उसी के लिए था, बिक्री के लिए कहा है कि रिटेल सेल अगर किसी को करना है, एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए जहाँ पे जो खरीद रहा है उसका फोटो आईडी, सरकारी फोटो आईडी जहाँ पे एड्रेस है वो रहना चाहिए। और उसमें ये भी एक बात है उसमें कि वो अगर 18 साल के नीचे हो उनको तो भेजना ही नहीं है। स्टॉक्स जितना है उसको डिक्लेयर करना है। अगर स्टॉक्स डिक्लेयर नहीं किया इट कैन बी कॉन्फिस्केटेड। एसडीएम को पावर दिया गया है और 50,000 तक उसको किया जाता है। से वो 3 लाख रुपए का मुआवजा काफी कम है, इस बारे में आपका क्या कहना है? इसके लिए कुछ और आगे कुछ करेंगे आप लोग? मैंने भी कोर्ट पे यही बात कहा था कि 3 लाख वैसे काफी कम है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये शुरुआत है। हमारा सारा ये रहेगा कि विक्टिम्स को ये ट्रीटमेंट फ्री ऑफ चार्ज करके सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और 3 लाख अलग से दे रिहैबिलिटेशन के लिए, फिर जरूर कुछ फायदा होगा। कुल मिलाकर जो 3 लाख का कंपनसेशन है बेशक से दिया गया और एक शुरुआती कदम है। 3 लाख का कंपनसेशन दिया जाएगा और जो पुनर्वास और मेडिकल का खर्च बताया गया है, क्या ये दोनों रकम अलग है? 3 लाख रुपए अलग से और साथ में जो पूरा मेडिकल फैसिलिटी है, पूरा जो मेडिकल का खर्च आएगा वो भी अलग से दिया जाएगा क्या? देखिए, ये जो मेडिकल का खर्च है वो इससे अलग है बिल्कुल। वो अस्पताल में आदमी खर्च करता है, खर्च के अलावा अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाता है तो उसमें भी ये भी देखना होगा, क्योंकि उन्होंने जो मेडिकल खर्च है, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, उसके लिए राज्य सरकारों पे छोड़ा है कि आप इनके मेडिकल एक्सपेंसेस जो हैं वो बियर करें। तो उसके अंदर देखना होगा कि मेडिकल एक्सपेंसेस क्या हैं, कि जो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भी हैं, या इनकी जो बाद में सर्जरी होती हैं उसके लिए अलग से सर्जरी हैं, या चेहरा काफ़ी बिगड़ जाता है उसमें थोड़ा सुधार के लिए जो बाद में अलग से ऑपरेशन होते हैं। तो ये सब अभी जो सरकार के पास जाएगा मामला और सरकार से देखा जाएगा। उसमें अगर कहीं कुछ खामी रहती है तो इनके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अभी भी खुला है। इस सुप्रीम कोर्ट में फिर आकर एक एप्लीकेशन लगा के कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्योंकि आपने आदेश दिया था सरकारों को, लेकिन सरकार जो है इस आदेश को इस नजरिए से या इस सीमा तक कंप्लाइंस कर रही है। तो इसके अंदर यह है कि अभी एक दरवाजा खुला हुआ है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उससे 3 लाख जो कंपनसेशन था, इनको आर्थिक मदद जो है उसके ऊपर है। अभी जो इनका पुनर्वास का इशू है वो अभी खुला हुआ है। पुनर्वास के इशू पे अगली सुनवाई फिर होगी कि सरकार इनके पुनर्वास के लिए क्या कुछ करे, जैसे कि इनको नौकरियां हैं या इनको कोई रोजगार है या रोजगार से संबंधित कोई इनको ट्रेनिंग है, शिक्षा है, ये सब बातें अभी खुली हुई हैं। जी, और आपने पीड़ितों से भी बात की, पीड़ितों का क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद?
देखिए, पीड़ितों का कहना था, एक तो ये था उनका कि जो सजा है, सजा ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसके लिए तो ऑलरेडी आईपीसी में अमेंडमेंट हो चुकी है, 326 से उसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रोविजन हो चुका है और वो नॉन बेलेबल भी है। इसके अलावा उनकी मांग थी कि जो 3 लाख रुपए बहुत कम होते हैं, उनको कहना कि 3 लाख रुपए तो इतना कम है कि जो उनका मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो 10 से 15 लाख तक पहुंच चुके हैं, और उसके अलावा भी ये खर्च उनका जो है चलता रहता है, ऑपरेशन उनके चलते रहते हैं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कि राज्य सरकार को कहा है कि आप इनका मेडिकल का एक्सपेंसेस बेयर करेंगे, लेकिन जो 3 लाख रुपए इनकी आर्थिक मदद है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर नजरिए से काफी कम है, क्योंकि 3 लाख रुपए आज के समय में कुछ नहीं होता है, क्योंकि कहीं नौकरी नहीं कर सकती हैं, कहीं रोजगार नहीं कर पाती हैं। तो उनकी एक मुख्य मांग ये थी कि 3 लाख के अलावा सरकार जो हमें कहीं ना कहीं कोई रोजगार भी दे। जी महेश, और ये जो 3 लाख कैसे दिए जाएंगे, इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया होगा? देखिए, उसमें कहा गया कि जो 3 लाख का कंपनी, अगर कोई घटना आती है, कोई एफआईआर होती है, पुलिस के सामने, सरकार के सामने जानकारी में बात आती है, तो सरकार उसको तुरंत 15 दिन के अंदर जो है 1 लाख रुपए देगी, और उसके अगले 2 महीने में जो बाकी का 2 लाख रुपए वो दे देगी। यानी कहने का मतलब है कि 2.5 महीने के अंदर 3 लाख रुपए का मुआवजा जो या आर्थिक मदद है वो विक्टिम को मिल जाएगी। जी, और साथ में ये भी बताइए कि जो सेल वाली बात है, हमने थोड़े दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसमें यह भी कहा था कि तेजाब को जहर की श्रेणी में रखा गया है, तो जो ये तेजाब है उसके बेचने पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जहर है, पॉइजन है, उसकी सेल के लिए, उसके रखरखाव के लिए, उसके इस्तेमाल के लिए एक अलग से एक्ट बना हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब को, एसिड को भी जो जहर है उसकी कैटेगरी में डाल दिया। तो जो पॉइजन एक्ट है उसी के तहत ये तेजाब जो है, एसिड, वो भी उसी में कवर होगा। उसके लिए कहा गया है कि अगर जो 18 साल से कम का कोई एज का है, कहने का मतलब है कि नाबालिग है, उसको किसी भी सूरत में कोई भी दुकानदार तेजाब नहीं देगा। दुकानदार को रजिस्टर मेंटेन करना होगा। उसमें अगर कोई उसके पास खरीदने के लिए आता है तो उसका आईडी प्रूफ रखना होगा। उससे दुकानदार को रजिस्टर में पर्पस पूछना होगा कि आप किस पर्पस के लिए तेजाब खरीद रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है। और अगर कोई बल्क परचेज करता है, जैसे कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, मेडिकल रिसर्च है, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चाहिए, तो उनके लिए अगर बल्क परचेज करते हैं तो उनको भी अपना रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। और जो एसडीएम है, इलाका एसडीएम को उनको रजिस्टर जाकर दिखाना होगा। एसडीएम उसको रजिस्टर जो चेक करेंगे, अगर उसमें कहीं भी कोई अनियमितता मिलती है रिकॉर्ड के अंदर, तो उसमें 50,000 रुपए तक का जुर्माना जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है। जी महेश गुप्ता, आप हमारे साथ बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी तेजाब पीड़ितों को 3 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही उनके पुनर्वास और मेडिकल का खर्च राज्य सरकार उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि तेजाब पीड़ितों को 1 लाख रुपए 15 दिन के अंदर, जबकि मुआवजे के बचे 2 लाख रुपए अगले 2 महीने में देने होंगे। साथ ही एसिड बेचने वाले दुकानदार को सेल और परचेज का रजिस्टर मेंटेन करना होगा, और इस बात का ब्यौरा भी रखना होगा कि ग्राहक ने तेजाब क्यों खरीदा। दुकानदार को ग्राहक का आईडी प्रूफ भी रखना होगा। साथ ही नाबालिगों को एसिड नहीं मिलेगा। और महेश, ये बताइए कि पुनर्वास का जी, और महेश गुप्ता ने थोड़ी देर पहले कुछ तेजाब पीड़ितों से बात करी, उनकी सुनते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसमें अहम बात आपके लिए कि 3 लाख रुपए का मुआवजा सरकार आपको देगी, आप इससे कितना संतुष्ट हैं, या इसके अलावा आपकी और क्या मांग है? हाँ जी, आप बताइए। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 लाख रुपए आप लोगों को मुआवजा मिलेगा, ये क्या आपके लिए काफी है? कुछ और भी मांग है आपकी अदालत से? सर ये तो 3 लाख जो रुपए मतलब कोर्ट ने हमारे लिए बोला है, मतलब इससे मतलब थोड़ी सहमत भी है कि हमारे लिए हाँ इतना मतलब थोड़ा बहुत आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जो मतलब 10-20 रुपए के ऊपर जो जिस लड़की की जिंदगी बिल्कुल पूरी तरह खराब हो जाती है, लेकिन इसके लिए तो ये 3 लाख तो बहुत कम है। हमारा एक ऑपरेशन बहुत पैसा लग जाता है। एक ऑपरेशन अभी भी हमारे 11 ऑपरेशन हो चुके, बहुत पैसा लग गया। 3 लाख तो फिर भी कुछ भी नहीं। आप बताइए कि जो 3 लाख के अलावा आपकी अभी अदालत से कोई और मांग है, सरकार से कुछ और मांग है? मेरी ये मांग है, 3 लाख रुपए में हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। कुछ तो सुनवाई हमारी उन्होंने मानी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि मैं जिस टाइम 12th क्लास में पढ़ती थी मेरे साथ ये कांड हुआ था, और मैं आगे की पढ़ाई उतने अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, और मैं आगे जॉब करना चाहती हूँ और अपने जीवन में कुछ करना चाहती हूँ। जब भी आप घायल हुए तो सुप्रीम कोर्ट में आपका मामला था, लेकिन कभी आप सरकार के पास गए, सरकार ने क्या कहा आपको? मैं सबके पास में गई हूँ, मैं फरीदाबाद से हूँ, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास में गई हूँ। वहाँ से मुझे 30,000 रुपए दिए थे, और 30,000 रुपए में मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है, और 3 लाख रुपए में भी कुछ नहीं हो सकता। नौकरी के लिए हरियाणा सरकार ने आपको क्या कहा? मुझे नौकरी के लिए तो बिल्कुल ही मना कर दिया कि हम नौकरी तो दे ही नहीं सकते सरकारी, और लेकिन ये हमारे लिए मेन मुद्दा है। 3 लाख रुपए हम 1 साल में 2 साल में यूं ही खत्म हो जाएंगे।
देखिए, कुल मिलाकर इसमें है कि तो 3 लाख रुपए इनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राज्य सरकारों को 3 लाख रुपए इनको देने होंगे। जाहिर सी बात है कि जो जख्म है वो मरहम लगता है, उस पर दवा लगती है, लेकिन ये जो उनके जीवन पर जो मरहम है 3 लाख रुपए करेगा, फायदा देगा। लेकिन एक जो जिंदगी बिल्कुल चली जाती है तो उसमें इनकी अहम एक मांग ये कि नौकरी भी इनको मिले, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी शायद इस पर कुछ नहीं बोला। एक जजमेंट की कॉपी हमको मिल जाएगी तो हम उस पर देखते हैं। जी, तेजाब वाकई जहर है और जहर से कम नहीं है, और इसका दर्द वही महसूस कर सकता है जिसने इसे झेला हो। हमारे साथ महेश गुप्ता भी बने हुए हैं। महेश, पुनर्वास शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, पुनर्वास में वो कौन कौन सी चीजें आएंगी जो राज्य सरकार विक्टिम्स के लिए करेंगी? देखिए, अभी पुनर्वास का इशू है वो अभी खुला है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश या कोई फैसला नहीं आया है, क्योंकि जो आज तक जो मामला था वो आज के मामले पे जो पॉइंट था, बिंदु था, वो ये था तेजाब की बिक्री। तेजाब की बिक्री के साथ साथ दूसरा पहलू था कि इनको जो है कंपनसेट करना, इनकी आर्थिक मदद करना। तो तेजाब की बिक्री पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ गई है, उसका दिशा निर्देश आ गया है, और उसके अलावा जो इनको कंपनसेट करना था 3 लाख की आर्थिक मदद है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों का 3 लाख रुपए दिया जाएगा। लेकिन जो इनका पुनर्वास का इशू है, जो उनका मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस में अगर ये भी है कि अगर कोई प्राइवेट में मेडिकल एक्सपेंसेस बियर करता है, खर्च करता है, तो उसके लिए सरकार क्या करे, ये सब बातें अगली तारीख पे आएंगी। जी, शुक्रिया महेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी तेजाब पीड़ितों को 3 लाख का मुआवजा दिया जाए, साथ ही उनके पुनर्वास और मेडिकल का खर्च राज्य सरकार उठाए। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटते हैं। भारत भाग्य विधाता इलेक्शन 2014 पर जी मीडिया की खास पेशकश। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। सनमाइका दिखाइए। ये देखो जी, सनमाइका ही सनमाइका है। जी नहीं, ओरिजिनल सनमाइका दिखाइए। ओरिजिनल सनमाइका चाहिए तो इधर आइए। सनमाइका फ्रॉम आइका जापान। क्या बात है। क्या अंकल, आप बैठ जाइए। अंकल लिवॉन लाया है लिवॉन हेयर गेन। इसके एक्टिव रूट एनर्जाइजर्स जड़ों तक पहुँचे, ब्लॉकेज हटाए, कुदरती पोषण दे ताकि बाल उगे तेजी से। लिवॉन हेयर गेन टॉनिक से असर दिखे सिर्फ 15 दिनों में। घोड़ा बनकर सकर रात दिन थके न हारे, तू चला। एक नया युग, एक नया ड्रीम युगा। सच कर देंगे सपने। होंडा। पिछले साल करोड़ों लोगों ने ओरल बी को अपनाया। मैंने ओरल बी प्रो हेल्थ अपनाया। मैं बना स्माइल ऑफिसर। मैंने ओरल बी प्रो हेल्थ अपनाया। वी आर स्माइल ऑफिसर। आइए करें करोड़ों स्माइल्स की सुरक्षा वर्ल्ड्स नंबर 1 डेंटिस्ट रेकमेंडेड टूथब्रश ब्रांड के साथ। खरीदें ओरल बी प्रो हेल्थ टूथब्रश और पाएं नया ओरल बी टूथपेस्ट फ्री। कदमों में है जहां BDM, आओ झूले आसमां। BDM, we'll grow and rise. BDM, it's a paradise. ये देखो क्या मिला, हमारे कॉलेज वाला फोटो। पर शर्त तो मच्छर ढूंढने की लगी थी, वो मिला? सब कुछ मिलेगा पर मच्छर नहीं। ये चैलेंज है गुड नाइट एडवांस लो स्मोक कॉइल का। धुआं कम, असर ज्यादा। मैंने अपनी किचन के लिए एक इसको चुना, द किचन से ही है। लगा हूँ पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा। फियामा डीवल्स, इसमें है 75 ग्राम शार जेल और स्किन कंडीशनर्स भी। माइल्ड एंड जेंटल फियामा जेल बार विद स्किन कंडीशनर्स। मैंने एओस्मिथ को इसलिए चुना क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है और ये पूरी तरह से विश्वसनीय और भरोसेमंद है। एओस्मिथ की तकनीक के पीछे 100 सालों की कहानी है। मुझे इसका स्टाइल और रंग बेहद पसंद है। एओस्मिथ वाटर हीटर्स पे मुझे सबसे लंबी वारंटी मिलती है और बिजली की बचत भी होती है। Just fit it and forget it. मेरा मुर्शिद खेले होरी, मेरा मुर्शिद खेले होरी, तू
भाग्य विधाता इलेक्शन 2014 पर जी मीडिया की खास पेशकश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कहीं बच्चे भूखे मर रहे हैं, कहीं मिड डे मील खाने से, और कहीं बच्चों की मौत पर सियासत हो रही है। लेकिन इलाज के अभाव में बच्चों का मर जाना, वो भी ऐसे शहर में जो देश के सबसे बेहतरीन मेडिकल सिस्टम होने पर इतराता फिरता हो। उसी मुंबई में वेंटिलेटर के अभाव में 2 बच्चियों ने दम तोड़ दिया। क्या इससे शर्मनाक कुछ हो सकता है? मुंबई के गोवंडी के इस छोटे से घर में अपने परिवार के साथ रहने वाली लीला जायसवाल के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। लीला की बहू ने 13 जून को जुड़वा लड़कियों को जन्म दिया। क्योंकि बच्चे प्रीमेच्योर थे तो डॉक्टरों ने लीला को बच्चियों को लेकर सरकारी अस्पताल जाने को कहा, क्योंकि उन्हें नियो वेंटिलेटर में रखने की जरूरत थी। लीला ने नवजात बच्चियों को लेकर 3 बीएमसी अस्पतालों के चक्कर काटे, लेकिन हर जगह से उन्हें लौटा दिया गया क्योंकि वहां वेंटिलेटर्स की कमी थी। इस गरीब परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि प्राइवेट अस्पताल में एडमिट करा सकें। आखिरकार जैसे तैसे 25,000 रुपए जमा कर परिवार ने एक निजी अस्पताल में बच्चियों को भर्ती करवाया, जहां 5 दिनों बाद ही दोनों बच्चियों ने दम तोड़ दिया। बच्चा होने के बाद इसके ऊपर कांच का कुछ सिस्टम नहीं था, ये पहले हम लोग को कुछ पता ही नहीं। उसे कचड़े कपड़े में मैं लेके हमारे बच्चे 3 घंटा लेके बाहर भटके। साइन हॉस्पिटल गए और कौन सा हॉस्पिटल उधर गए, राजावाड़ी गए, बोले कांच नहीं खाली। लीला बीएमसी के खस्ता हाल अस्पतालों की पहली शिकार नहीं है। पिछले 2 साल से बीएमसी की स्टैंडिंग कमेटी में वेंटिलेटर्स को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है, जो कि अब तक पास नहीं हुआ है। आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो मुंबई के केईएम अस्पताल में 12 वेंटिलेटर्स हैं। यहाँ करीब 50 डिलीवरी रोज होती हैं। सायन में 14 वेंटिलेटर्स के बीच 100 से ज्यादा डिलीवरीज और नायर में सिर्फ 8 वेंटिलेटर्स के साथ लगभग 40 डिलीवरी होती हैं। अस्पतालों में डॉक्टर्स का मानना है कि औसतन 10 में से 7 बार बच्चों को वेंटिलेटर्स में रखने की नौबत आ जाती है। ये प्रस्ताव अभी स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू अप्रूवल हुआ है। आने वाले दिनों में वहाँ पे सभी वेंटिलेटर्स लगाए जाएंगे। वेंटिलेटर्स के जो भी परचेस का प्रस्ताव था वो थोड़ा डिले हुआ था। बीएमसी देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है, लेकिन इसी बीएमसी को 20 वेंटिलेटर के ऑर्डर को पास करने में अब तक 2 साल लग चुके हैं, जो कहीं न कहीं ये जरूर बताता है कि बीएमसी लोगों की सेहत को लेकर कितनी गंभीर है। निवेदिता मिश्रा, जी मीडिया, मुंबई। और अब खबर कोयला घोटाले की। कोयला घोटाले में एक तरफ कांग्रेस जहां बचाव की मुद्रा में है, वहीं बीजेपी हमलावर हो गई है। जी मीडिया ग्रुप के चैनल जी बिजनेस पर सीबीआई की आजादी को लेकर हुई बहस में कांग्रेस ने नवीन जिंदल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने का जिक्र कर वाहवाही लूटने की कोशिश की, तो बीजेपी ने लगे हाथ पूछ लिया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद अगर ए राजा और करीमोई गिरफ्तार हो सकते हैं तो नवीन जिंदल क्यों नहीं। कांग्रेस की तरफ से बहस में हमारा कांग्रेस.com के डायरेक्टर संजय झा हिस्सा ले रहे थे, जबकि बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु सिंह थे। देखिए क्योंकि यूपीए सरकार अभी भी आप देखिए नवीन जिंदल हमारे ही पार्टी के सदस्य है, लेकिन फिर भी उन पर एफआईआर हुआ है। क्या सरकार ने कुछ कहा है? मैं तो ये उदाहरण देना चाहूंगा। एक आम आदमी की अगर कोई एफआईआर होती तो सबसे पहले वो अरेस्ट होता है, लेकिन नवीन जिंदल आज तक अरेस्ट नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी मैं संजय झा जी सत्य से अछूते हो गए हैं, इसलिए वो भूल जाते हैं कि जब ए राजा के ऊपर और कानीमोजी पे सेम चार्ज जब लगाती है सीबीआई, एफआईआर दर्ज करती है, तो उसको उन लोगों को 1 साल के ऊपर जेल हो जाती है, मगर नवीन जिंदल को कुछ नहीं किया जाता। तो इसलिए यहाँ पे भी ध्यान दें। और जो अभी कटघरे की जो बात करी जा रही है और यह तोता पिंजड़े में बंद है, वो हमारे कार्यकाल में नहीं किया गया है, वो किया गया है क्योंकि आपके यहाँ कोलगेट हुआ और किस प्रकार से सीबीआई का दुरुपयोग हो गया। और अब रुक अगली खबर का। अगर आपके अकाउंट में अचानक खरबों रुपए ट्रांसफर हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? यकीनन आपके पैर जमीन पर नहीं रहेंगे। ऐसा ही कुछ हुआ अमेरिका के रहने वाले क्रिस रोनाल्ड्स के साथ। कैसे आए उनके अकाउंट में इतने सारे पैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। जी हाँ, इतनी रकम के गिनते गिनते उम्र के कई साल बीत जाएं और शायद गिनती तब भी ना थमे। इतनी रकम
कि हर शौक पूरा करने के बाद भी कई पीढ़ियों के लिए पैसे बच जाएं। इतनी रकम कि शायद आप लग्जरी फ्लैट खरीदने की जगह छोटा मोटा देशीय खरीदने की सोचने लगे। दरअसल बैंक अकाउंट का ये आंकड़ा है अमेरिका के क्रिस रेनॉल्ड्स के अकाउंट का, और उनके अकाउंट में इतने पैसे डाले हैं मनी ट्रांसफर कंपनी पेपॉल ने। 10 साल से पेपॉल के कस्टमर रेनॉल्ड्स ने जब अपना अकाउंट चेक किया तो अमाउंट देखकर थोड़ी देर के लिए उनकी सांसें थम गई, क्योंकि वो दुनिया का सबसे अमीर शख्स बन चुके थे। इतने अमीर कि दुनिया का सबसे अमीर शख्स उनसे 10 लाख गुना गरीब था। महीने में सिर्फ $100 तक खर्च करने वाले रेनॉल्ड्स के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। हालांकि बाद में पेपॉल ने अपनी गलती मानी और रेनॉल्ड्स से माफी भी मांगी, लेकिन कंप्यूटर माउस की इस एक मिस्टेक ने रेनॉल्ड्स को दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तुरंत लौटते हैं। ये है जी मीडिया, इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क, और आप देख रहे हैं जी न्यूज। भारत भाग्य विधाता इलेक्शन 2014 पर जी मीडिया की खास पेशकश। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब और दुनिया भर के अलग अलग प्रकार के नशे आज हमारे समाज पर ऐसे छाए हैं जैसे हमारे आसमान पर बादल। तंबाकू वाले प्रोडक्ट्स जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी और अनेकों दूसरे प्रकार के नशे, इन सब से कैंसर होता है, हार्ट की बीमारियां होती हैं। नो एडिक्शन पाउडर, ये 100% आयुर्वेदिक पाउडर आपकी दुनिया बदल सकता है। AAA टेली शॉपिंग का नो एडिक्शन आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 2,990 रुपए में। 12 फरवरी 2011 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, हर साल दुनिया की आबादी के 4% लोग, लगभग 25 लाख लोग अल्कोहल यानी शराब के कारण अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। मैं तो कहता हूं कि नशे से दोस्ती नहीं, नफरत करो। अलग अलग प्रकार के नशे हमारे हार्ट, किडनी, लंग्स, ब्रेन, थ्रोट और माउथ को खतरनाक ढंग से नुकसान पहुंचाते हैं। तो आइए एक पहल करें, क्यों ना हम नो एडिक्शन अपनाएं और नशे को कहें अलविदा। अगर आपके घर में, पास पड़ोस में, रिश्तेदारी में, दोस्ती में कोई नशे से परेशान है तो उसकी मदद कीजिए। चाहे किसी भी प्रकार का नशा हो, नो एडिक्शन कामयाब है आपको उससे दूर ले जाने में। अगर आप भी शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा या खैनी के आदी हैं, तो आप भी ये पाउडर एक बार जरूर लें और जिंदगी को खुलकर जिए। Experience the rich Sony sound and bio. Sound out. Sony. मॉल, स्कूल, क्लब, शॉपिंग, जिम, स्टेडियम, सब कुछ अब सिर्फ कुछ मिनट्स में तय होता है। जो कीमती समय हम बचाते हैं गॉर्सन्स के बने खूबसूरत घरों में फैमिली के साथ बिताते हैं। क्योंकि गॉर्सन्स घर ही नहीं, पूरा शहर बसाते हैं। O City, Greater Noida West, where everything is just a few minutes away. Bindal Mattresses. Live your dream. Give in to touch. There's a new fragrance in town. New Engaged Deo sprays for him and her. Love has an all-new language. पुखराज, leader in herbal products. प्रायोजक है राजश्री पान मसाला। अच्छा खाइए, निश्चिंत रहिए। हिलमैन पहनो, सब मंगल होगा। हिलमैन अंडरवियर बनियान। टॉप टोमेटो केचप, इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट। और पुखराज, लीडर इन हर्बल प्रोडक्ट। एसिड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा ऑर्डर। सरकारों को देना होगा पीड़ित को 3 लाख मुआवजा, उठाना होगा पूरे इलाज का खर्च।
बंगाल में बेलगाम टीएमसी के नेता बीरभूम में खुलेआम कहा, निर्दलियों के जला डालो घर, पुलिस रोके तो फेंको बम। मेडिकल कॉलेजेस के लिए कॉमन नहीं, अलग अलग ही होंगे एंट्रेंस टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया एमसीआई का फैसला। हिट एंड रन केस में सलमान खान की बढ़ी मुश्किल, अदालत का वक्त बर्बाद करने पर सेशंस कोर्ट ने लगाया जुर्माना। कॉकपिट में बैंगलोर टू हैदराबाद घूमी साउथ की हीरोइन, एयर इंडिया में उड़ी कायदों की धज्जियां, दोनों पायलट किए गए सस्पेंड। बिहार के मिड डे मर्डर में बच्चों की संख्या बढ़कर 23, लेकिन 48 घंटे से भी ज्यादा बीतने के बाद ना तो कोई गिरफ्तार, ना ही नीतीश कुमार पहुंचे छपरा। बिहार के स्कूलों में चेक करके परोसा जाएगा अब खाना, जी मीडिया की मुहिम का हंटर सा असर, नीतीश सरकार ने फरमान किया जारी। अखिलेश सरकार की ओवरहॉलिंग, शामिल किए गए 2 नए मंत्री, 2 का प्रमोशन। मिशन 2014 पर फुल स्पीड में नरेंद्र मोदी, महीने के भीतर बीजेपी संसदीय बोर्ड की आज तीसरी बैठक, बड़े ऐलान पर नजर। कोयला घोटाले में जवाब नहीं दे सकी कांग्रेस, री बिजनेस पर बहस में बीजेपी ने पूछा, राजा और कनिमुड़ी हो सकते हैं गिरफ्तार तो फिर नवीन जिंदल क्यों नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया, मैं हूं अदिति त्यागी और बुलेटिन की शुरुआत उस खबर से जो वाकई आपकी नींद उड़ा देगी। एयर इंडिया के पायलट्स ने नियमों को ताक पर रखकर मुसाफिरों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया। ताजा खुलासा हुआ है बेंगलोर से हैदराबाद जाने वाली एक उड़ान में, जहां पायलटों ने दक्षिण भारत की एक अभिनेत्री को कॉकपिट में बैठने की इजाजत दी थी। कॉकपिट में उस जगह इस अभिनेत्री को बैठाया गया जहां सिर्फ ट्रेनी पायलट या फिर ऑब्जर्वर्स को बैठने की इजाजत होती है। इस दक्षिण भारतीय अभिनेत्री ने बेंगलोर से हैदराबाद तक का सफर इसी सीट पर तय किया। मामले का खुलासा होने के बाद एयर इंडिया ने दोनों पायलट्स को सस्पेंड कर दिया है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उड़ान की तारीख कौन सी है और फ्लाइट नंबर का खुलासा भी अभी होना बाकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि जून के आखिरी हफ्ते की ये बात है। तो एयर इंडिया ने अब 2 पायलट्स को सस्पेंड किया है क्योंकि एक दक्षिण भारत की अभिनेत्री ने कॉकपिट में बैठकर ये सफर किया। ये मामला एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी की वजह से सामने आ सका, जो कि इसी फ्लाइट में मौजूद थे और उन्होंने इसकी शिकायत की। 2002 के हिट एंड रन केस में सलमान खान की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। सलमान के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 पार्ट 2 के तहत केस चलाने के बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को सलमान ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन 2 हफ्ते बाद इस पर सुनवाई करते हुए मुंबई सेशंस कोर्ट ने सलमान की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सलमान को इस मामले में अदालत का वक्त बर्बाद करने के लिए जुर्माना लगाया है। अब ये जुर्माना कितना होगा और कब तक भरना होगा, इसका फैसला सरकारी वकील को करना है।